त्रिपाठी और आज आप इकट्ठा हुए हैं ओपन माइक गाज़ीपुर के सीज़न 2 में। लास्ट ईयर हमने ये सीज़न मार्च में कराया था और इस बार फिर मार्च में होली के 2 दिन बाद फिर से पढ़ाया। ओपन माइक का जो एक्चुअली गाज़ीपुर में ओपन माइक कराना शुरू से बहुत चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि इस तरह का यहाँ माहौल नहीं बन पाता। लोग तो बहुत हैं, लिखते भी बहुत अच्छा हैं, पर उसे प्रस्तुत करने का मौका, वैसा मंच गाज़ीपुर में मिल नहीं पाता है। शुरू से हमारा जो उद्देश्य रहा है कि गाज़ीपुर के लड़कों के लिए, यहाँ के जो लोग हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा मंच दिया जाए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, ये प्लेटफॉर्म मेरा नहीं है, ये आप सबके द्वारा ही बनाया गया है। आज गाज़ीपुर यूपी 61 लगभग 60,000 लोगों का परिवार है, तो ये 60,000 लोग आप लोगों की वजह से हुए हैं। मैं तो यहाँ अकेला चला था। तो सीज़न 2 की शुरुआत के हम पहले बात करते हैं स्पॉन्सर्स की। सभी स्पॉन्सर्स हमारे आ नहीं पाए हैं, क्योंकि स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है एक सपोर्टर के रूप में। बिना स्पॉन्सर्स के एक बड़ा सा इवेंट कर पाना पॉसिबल नहीं है। ख़ास तौर पे सीधी बात कहूँ तो फिनेंशियली हेल्प के बिना संभव नहीं हो पाता। तो हमारे एक स्पॉन्सर हमारे बीच हैं मिस्टर आदित्य त्रिपाठी। इनकी संस्था है फिट गाज़ीपुर। इनका उद्देश्य है फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाना। तो मैं चाहूँगा विकास जी से साथ में आएँ और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत कराएं। कैंडल जला विकास भैया, एक मिनट उसको छोड़िए, कैंडल लीजिए। आइए पकड़िए। आप लोग दीप जलाने ध्यान दीजिए। हटा दीजिए वहाँ से। रोज लगा के फुल चला दीजिए सब चीज़ों। आप लगाइए, आप करिए, आपको करना है। विकास भैया छोड़ दीजिए, विकास भैया छोड़ दीजिए। हाँ टीका लगा, बस टीका लगाना है कुछ। हाँ चढ़ो में फुल चढ़ा दीजिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम चाहेंगे कि हमारे पहले कंटेस्टेंट जिन्होंने सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया हुआ है, आनंद भारद्वाज जी, कृपया आगे आएँ। और हाँ, तालियों की जो गड़गड़ाहट है ना, रुकनी नहीं चाहिए। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। याद पड़ी एक मिट्टी आई, ओ याद पड़ी एक मिट्टी आई, उड़ के जरा सी मिट्टी आई, ओ नाम मेरे की चिट्ठी आई, चिट्ठी आई। उसने मेरे दिल को धड़काया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया,
मैं परदेसी घर वापस आया। सपनों में आई एक हसीना, ओ सपनों में आई एक हसीना, नींद चुराई मेरा चैन बिछीना, कर दिया मुश्किल मेरा जीना। याद जो आया उसकी जुल्फों का साया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। कैसी अनोखी ये प्रेम कहानी, कैसी अनोखी ये प्रेम कहानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी। ओ मेरे सपनों की रानी, ओठों पे तेरे मेरा नाम जो आया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। मैं परदेसी घर वापस आया, मैं परदेसी घर वापस आया। वास्तव में जितने लोग बाहर जाके बस जाते हैं, परदेसी हो जाते हैं, अगर वापस आ जाए ना तो किसी भी ज़िले का, किसी भी क्षेत्र का ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा। हालांकि विकास हमारे भैया का भी नाम है, इसका इनसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, होली के मौके पे बहुत लोग वापस आए हैं। शायद कोई ऐसा भी था जिसने टिकट कैंसिल किया। अतुल, अच्छा, भाई साहब ने ओपन माइक के लिए अपने टिकट कैंसिल कर लिया। इनको 20 को निकलना था, अब ये बाद में निकलेंगे। एक ताली होनी चाहिए। नहीं, ठीक है, मुझे ठीक है। तो अगली हम कड़ी में बुलाना चाहेंगे, सिंगिंग हो गई, एक कविता भी देख लें। तो कविता के लिए हम बुलाना चाहेंगे अजय कुशवाहा जी को। इनको हमने पिछली बार भी सुना था और काफ़ी अच्छा इन्होंने बोला था। दिल से शुक्रिया। मेरा नाम अजय कुशवाहा है, यहीं गाजीपुर से हूँ। तो शुरू करता हूँ। थोड़ा सा शेर है गाजीपुर पर कि सुने होंगे तुमने लाख शायर, सुने होंगे तुमने लाख शायर, पर अभी कुशवाहा नहीं सुना। और सुना है तुम घूम आए लंदन पेरिस न्यूयॉर्क, सुना है तुम घूम आए लंदन पेरिस न्यूयॉर्क, पर यार देखा भी तो क्या देखा भी तुमने गाजीपुर नहीं देखा। एक थोड़ा सा और शेर है कि घर से निकलो एक दफ़ा गंगा में नहा कर देखो, घर से निकलो एक दफ़ा गंगा में नहा कर देखो, जिंदगी कितनी हसीन है नौपुरा घाट आके देखो। और ये लैला मजनू के किस्से क्या बताएंगे कहानी इश्क की, ये लैला मजनू के किस्से क्या बताएंगे कहानी इश्क की। अगर जानना है मिजाज इश्क तो मियाँ गाजीपुर में एक रात ठहर के देखो। छोटी सी कविता लिखी है कि आओ तुम्हें गाजीपुरिया इसकी एक झलक दिखाऊं, आओ तुम्हें गाजीपुरिया इसकी एक झलक दिखाऊं, अपने शहर की जगमगाती रात दिखाऊं। छवलका इनार का गरम समोसा चटनी चखाऊं, छवलका इनार का गरम समोसा चटनी चखाऊं, पंडित चाट भंडार की चाट खिलाऊं, चुन्नू के कुल्हड़ की चाय की चुस्की चखाऊं, चुन्नू के कुल्हड़ की चाय की चुस्की चखाऊं, संग उसको तुमको गंगा का किनारा घुमाऊं। आओ तुम्हें गाजीपुरिया इसकी एक झलक दिखाऊं। सामे अवध सी नहीं, सामे अवध सी नहीं, पर सुबह ददरी घाट घुमाऊं, सामे अवध सी नहीं, पर सुबह ददरी घाट घुमाऊं। सुहासिनी थिएटर में सोले, रॉयल पैलेस में शाही बारात दिखाऊं, सुहासिनी थिएटर में सोले, रॉयल पैलेस में शाही बारात दिखाऊं। ठंडी मीठी भरी गिलास की लस्सी पिलाऊं,
ठंडी मीठी भरी गिलास की लस्सी पिलाऊं, संग उसको तुमको हामिद सेतु पुल घुमाऊं। आओ तुम्हें गाजीपुरिया इसकी एक झलक दिखाऊं। महादेवा मंदिर की तीव्र ध्वनि संग सुनाऊं, महादेवा मंदिर की तीव्र ध्वनि संग सुनाऊं, साईं मंदिर की मनमोही आरती दिखाऊं। सुर से सुर मिला राष्ट्रगान गाते सरकारी स्कूलों में नन्हे सुकमल दिखाऊं। घुंघरू पहने छत पे नाचती छोटी छोटी गोपियां दिखाऊं, चुन्नू के कुल्हड़ की चाय की चुस्की चखाऊं, संग उसको तुमको गंगा का किनारा घुमाऊं। आओ तुम्हें गाजीपुरिया इसकी एक झलक दिखाऊं। अब कुछ शेर अर्ज करना चाहूँगा कि शाम होते ही घुंघरुओं की खनक आती है, शाम होते ही घुंघरुओं की खनक आती है, पुरवा के संग तुम्हारी महक लाती है। मैं हिंदी का शायर मुझे उर्दू थोड़ी थोड़ी आती है, मैं हिंदी का शायर मुझे उर्दू थोड़ी थोड़ी आती है, और मेरी माँ के हाथों के खाने में कुछ जादू सा है, मेरे माँ के हाथों के खाने में कुछ जादू सा है, सो ये लहजे में तहजीब वहीं से आती है। प्रिया मेरी हर बात पे एक नई बात रख देती है, मेरी हर बात पे एक नई बात रख देती है। मैं जो करूँ दुनिया छोड़ने की बात तो होठों पे उंगलियां रख देती है, और इश्क में इतनी मसरूफ़ रहती है, इश्क में इतनी मसरूफ़ रहती है कि फ़ोन की घंटी बजी नहीं कि जले तवे पे हाथ रख देती है। कि पढ़ता है महज शब्द कोई, पढ़ता है महज शब्द कोई, पर लिखता है इश्क कोई, और तू औरों की बातें मुझसे ना बतलाया कर, तू औरों की बातें मुझसे ना बतलाया कर, यार दुखता है दिल यहीं। कि सबे हया की इबादत से डर लगता है, सबे हया की इबादत से डर लगता है, जो कुछ गलत करूँ तो कुरान से डर लगता है, और उस सितमगर से जुदाई का खौफ ऐसा है, उस सितमगर से जुदाई का खौफ ऐसा है कि उसके मोहल्ले में जाती हर बारात से डर लगता है। कि लेकर अपने संग कुछ सामान आया था, लेकर अपने संग कुछ सामान आया था, आज घर पर एक मेहमान आया था, लेकर अपने संग कुछ सामान आया था, आज घर पर एक मेहमान आया था, उसकी खातिरदारी में बाजार से शाही मिष्ठान आया था, मैं घर पहुंचा तो उसकी शादी का कार्ड आया था। कि उसके शहर से कुछ निशानी ले लौटे, उसके शहर से कुछ निशानी ले लौटे, जज्बात पुराने नई कहानी ले लौटे, दिल में कसक आँखों में पानी ले लौटे, दिल में कसक आँखों में पानी ले लौटे, और मोहब्बत में हमारी हदें तो देखो, छुपा पॉकेट में उसके कान की बाली ले लौटे। ये कहानी बड़ी पुरानी लगती है, ये कहानी बड़ी पुरानी लगती है, जैसे खुसरो की कोई निशानी लगती है, और कल रात बड़ी देर तक ऑनलाइन थी, कल रात बड़ी देर तक ऑनलाइन थी, मियाँ भी लड़की किसी और की दीवानी लगती है। कि किसी को हीर मिली तो किसी को लैला, किसी को हीर मिली तो किसी को लैला, हमने खोला दरवाज़ा तो हमें मौत मिली, और अब उस शख्स से भला कैसी आस लगाना, अब उस शख्स से भला कैसी आस लगाना, जिससे जब भी मिली दुआ में बस बद्दुआ ही मिली। कि नफ़रत से नहीं खामोशी से तेरा फितूर तोड़ेंगे, नफ़रत से नहीं खामोशी से तेरा फितूर तोड़ेंगे, हम किसी और का होकर तेरा गुरूर तोड़ेंगे। हालांकि आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, तो एक छोटा सा शेर है कि गज़लें रास नहीं आती अफसाने गाली लगते हैं, गज़लें रास नहीं आती अफसाने गाली लगते हैं, और वो जो महफिलों में वाह वाह नहीं करते, ऐसे लोगों के गालों पर हम ताली रखते हैं। कि ये तौर ये सलीका बदल जाएगा, ये तौर ये सलीका बदल जाएगा, अगर हम उन्हीं के लहजे में उनसे बात करें तो इसका सारा माहौल बदल जाएगा, और वो नहीं समझते मजबूरियों को हमारी, वो नहीं समझते मजबूरियों को हमारी, जो हम उनसे नरमी से पेश आते हैं, अगर हम अपनी पर उतर आएँ तो सारा माहौल बदल जाएगा। एक शेर है कि एक खत लिखा शायर की मोहब्बत पे, एक खत लिखा शायर की मोहब्बत पे, एक झूठ लिखा उसकी बातों पे, और इश्क मेरा सरे बाजार बिक गया, इश्क मेरा सरे बाजार बिक गया, जब फाड़ कर दुपट्टा बांधा उसने रकीब के हाथों पे। रहा तन्हा सारी उम्र जिसके वास्ते, रहा तन्हा सारी उम्र जिसके वास्ते, एक वही तारा ना टूटा मन्नत के वास्ते, और बिन सजदे बिठा ले गया वो उसे डोली में,
बिन सजदे बिठा ले गया वो उसे डोली में, और अजय रह गया दरवाजे पर मत्था टेके। ठीक है। एक भोजपुरी पे लिखा है कि लिखल बात सारा मिटा दे हम, लिखल बात सारा मिटा दे हम, प्यार तोहार खेते में दफना दे हम। लिखल बात सारा मिटा दे हम, प्यार तोहार खेते में दफना दे, और तू हमरा के अब देखल ना चाहलू तो ठीक बा, जा से मुँह तोहरा के भुला दे। बस शुक्रिया। आखिरी से अर्ज करना चाहूँगा, हालांकि ये जिस पर लिखा है उनके कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है, उनकी तारीफ में कुछ शब्द नहीं है। गाजीपुर अगर जाना जाता है तो एक वही है जिनके नाम से आता है कि होठों पे गंगा सर पे तिरंगा बांध रखा था, होठों पे गंगा सर पे तिरंगा बांध रखा था, मृत्यु सैया पर भी उसने तरकस थाम रखा था, माँ ने उस सुरमे का नाम अब्दुल हमीद रखा था। बहुत शुक्रिया। बढ़िया। तो इसी कड़ी में हमारे गेस्ट भी आ गए। आलोक, मिस्टर शशिकांत यादव हमारे बीच है। सर, पुष्प प्रसाद माता को। प्रणाम, मेरा नाम विकास उपाध्याय। आप लोग के सामने एक सॉन्ग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। रो यहाँ सॉन्ग तेरी हरकत पे, या फिर तेरी तारीफ करूं, मेरे दिल से तू वैसे खेल गया, अब जी ना सकूं मर भी ना सकूं, तेरी जहर भरी दो आँखों की मुझे चाल समझ में न आई, वफा ना रास आई, तुझे वो हर जाई, वफा ना रास आई, ख्वाबों के लाशों को बोल कहाँ दफनाऊं, ख्वाबों और ना मैं तुझे पहचान सका, सच तेरे नहीं मैं जान सका, तेरे नूर से जो रोशन था कभी उस शहर में आग लगाई, वफा ना रास आई, तुझे वो हर जाई, है खुदा खुदा जब बना उसका ही बना, उसका हूँ उसमें हूँ से हूँ सीका, रहने दे मैं तो प्यासा हूँ, वह दरिया वो जरिया वो जीने का, मेरे दिल मुझे दे अगर दर्द दे उसका, पर उसकी हो वो हंसी गूंजे जो मेरा घर, खुदा खुदा जब बना उसका ही बना, ऐ खुदा खुदा जब बना उसका ही बना, जो हम सफर हम नहीं है तो यहीं पर छोड़ दो, रहने दो सारे बहाने, मुझे आकर बोल दो, हम खुद ही जुदा हो जाएंगे, कह दो बस इतना तुम
प्रताप राय जी भी आ गए हैं, जो कि राय सर्जिकल एंड मेडिकल एजेंसी के ऑनर हैं। अच्छा, इस कड़ी को थोड़ा सा विराम देते हुए एक नई बात करना चाहूँगा आप सबसे। लगभग आप सभी लोग पेज से जुड़े हुए हैं, और पेज का जो प्रोफाइल पिक्चर कह रही है, लोगों कहिए, उस पर लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्टैचू लगा हुआ है। तो इस पर काफ़ी लोगों की आपत्ति आई थी कि ये थोड़ा सा गुलामी की याद दिलाता है, कुछ अलग करिए। तो एक नया लोगो लगाया गया है, जिसे मैं अभी चेंज करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा आप लोग 1 मिनट के लिए फेसबुक खोल लें अपना, और ये उम्मीद है कि ये लोगो पसंद आएगा आप सभी को। बहुत जल्दी नया लोगो आप सबके सामने होगा। और सबसे खास बात यह है कि इसके बारे में अभी हमारी टीम के लोगों को भी नहीं पता था, ये सिर्फ मुझ तक ही था। तो दिखा नया लोगो। आपका लाइक भी आ गया। उम्मीद है सबको पसंद आया होगा, क्योंकि गाजीपुर की शान शुरू से तिरंगा से रही है, और तिरंगा हमारा अभिन्न हिस्सा है। तो इस कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूँगा रजनीश उपाध्याय जी को, जो एक कविता प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि मैं कहाँ से हूँ, चंद पंक्तियों से ही बता रहा हूँ कि जहाँ के अग्रज ही साहित्यकार और फौजी हैं, जहाँ के अग्रज ही साहित्यकार और फौजी हैं, वहाँ कहाँ कुछ और भाता है। इतिहास साक्षी है पुण्य भूमि गहमर की, कलम और बंदूक से हमारा पुराना नाता है। कि जैसा कि त्रिपाठी भी आप एक बार गहमर पे वीडियो बनाए थे, तो उसमें कहे थे कि गहमर गाजीपुर का वह गमछा है जिसे गाजीपुर अपने सर पर बांधकर यह शान से कहता है कि जी हाँ, मैं ही गाजीपुर हूँ। तो मैं वहीं गहमर से आया हूँ, और पूरे गाजीपुर की जो मिट्टी है, कहीं ना कहीं वह सैनिक देने वाली मिट्टी है। तो वर्दी से अधिक महत्व हम लोगों से अधिक कोई नहीं समझ सकता है। तो इसी पर है कि तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या मालूम क्या चीज़ है वर्दी, तुम्हें क्या मालूम क्या चीज़ है वर्दी, किसी की पहचान तो किसी की शान है वर्दी। भोर दोपहर और शाम में जो दौड़ लगाते हैं, भोर दोपहर और शाम में जो दौड़ लगाते हैं, सच कहूँ तो उनकी जान है वर्दी। अब आगे है कि कहीं ना कहीं हम फौजी बनते हैं, तो इनमें हमारे पूर्वजों का भी योगदान है, क्योंकि उन्हीं के प्रेरणाओं और आशीर्वाद के बदौलत हम वर्दी अपने शरीर पर पहनते हैं। तो गाजीपुर के हम हैं लड़के, गाजीपुर के हम हैं लड़के, वीरता ही हमें सुहाता है। गाजीपुर के हम हैं लड़के, वीरता ही हमें सुहाता है। चाहत नहीं है किसी विशेष की, चाहत नहीं है किसी विशेष की, वर्दी ही हमें लुभाता है। जब संकट पड़ता है भारत पर, जब संकट पड़ता है भारत पर, खुद सीमा हमें बुलाता है। गाजीपुर के हम हैं लड़के, वीरता ही हमें सुहाता है। गाजीपुर के हम हैं लड़के, वीरता ही हमें सुहाता है। कि अब कुछ प्रेम की बात बता रहा हूँ कि इस तरह उन्होंने कुछ भरमाया मुझे, इस तरह उन्होंने कुछ भरमाया मुझे,
पहले दोस्ती फिर इश्क का पाठ पढ़ाया मुझे, आदत लग गया जब मुझको, कुछ नहीं है हम दोनों में कहकर पागल बनाया मुझे। ठहरा विज्ञान का विद्यार्थी मैं, ठहरा विज्ञान का विद्यार्थी मैं, कहाँ साहित्य में कूदता, उसका फरेब ही है कि शायरी लिखना सिखाया मुझे। कि कहीं ना कहीं वो हमको नहीं मिली, यह एक काल्पनिक बात है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। कि वो हमको गंवार समझते हैं, वो हमको गंवार समझते हैं, मुहब्बत में बीमार समझते हैं, वो हमको गंवार समझते हैं, मुहब्बत में बीमार समझते हैं। हद से अधिक सम्मान करता हूँ, हद से अधिक सम्मान करता हूँ, इसीलिए मुझको लाचार समझते हैं। कि एक बंद है कि ख्वाब मन में सजाकर कहाँ तुम गए, ख्वाब मन में सजाकर कहाँ तुम गए, प्रीत दिल में जगाकर कहाँ तुम गए। मैं कई मर्तबा तेरे घर पर आया, घर पर ताला लगाकर कहाँ तुम गए। कि फिर इतना सही वह नहीं मान रहा है और आगे उसे प्रश्न पूछ रहा है कि यह खामोशी तेरा मान लेगा मेरा, आंसू को रोक लो सान लेगा मेरा। यह खामोशी तेरा मान लेगा मेरा, आंसू को रोक लो सान लेगा मेरा। खुली आँख पर किसने पट्टी बांध दी, खुली आँख पर किसने पट्टी बांध दी, बहला कर वो तुम्हें जान लेगा मेरा। कि अब इतने पर लड़की नहीं मानती है और वह भी अपने प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि उसने भी पलकों से इशारा किया, मांग टीका को थोड़ा किनारा किया। उसने भी पलकों से इशारा किया, मांग टीका को थोड़ा किनारा किया। बालों के बीच में सिंदूर दिखा, बालों के बीच में सिंदूर दिखा, चुपचाप तुम जाओ यह बता भी दिया। कहीं ना कहीं हर एक गली मोहल्ले में एक आशिक होता है उसी गली का, जिसे वह देखने के लिए बार बार जाता रहता है। तो उसी पर है कि यह काल्पनिक है कि वह उसे संबोधित कर रहा है कि कुछ तुम ऐसा करो जिसे तुम्हें देखने से मेरा ही नहीं सभी का दिन बन जाए। तो उसे सुझाव दे रहा है कि अपने बालों में गजरा लगाया करो, अपने बालों में गजरा लगाया करो, थोड़ा आँखों में गजरा लगाया करो, अपने बालों में गजरा लगाया करो, थोड़ा आँखों में गजरा लगाया करो। तुमको देख कर दिन बन जाता मेरा, ठीक समय से छत पर आया करो। कि कोई बहाना नहीं गुस्ताखी नहीं, कोई बहाना नहीं गुस्ताखी नहीं, देर हो जाने पर तुमको माफ़ी नहीं। कोई बहाना नहीं गुस्ताखी नहीं, देर हो जाने पर तुमको माफ़ी नहीं। आसमां से जमी तलक तुम ही हो, नजरें मुझसे चुराना काफ़ी नहीं। कि मैं उसे कई बार बताया हूँ कि दरअसल मैं कवि हूँ और कविता लिखता हूँ। आपको भी मेरी कविताएं अच्छी लगी होंगी, लेकिन उसे आज तक अच्छा लगा ही नहीं है। इसी बात का मुझे खेद है कि मैं आखिर में लिखता कैसा हूँ जो उसे पसंद ही नहीं आया। एक बार मुझसे एक मित्र ने कहा कि उससे जाओ तुम प्रपोज कर दो, तो मैं प्रपोज करने के लिए तो चला गया, लेकिन मैं अपने कलम पे विश्वास रख के उसे अपना ही शायरी सुना दिया। उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो वह दोस्त मेरा बेइज्जती भी कर दिया कि आखिर तुम कैसे लिखते हो। तो इसी पर है कि उस पर मेरा नैनों का बाण नहीं चला, उस पर मेरा नैनों का बाण नहीं चला, गीत गजल का भी वार नहीं चला। मालूम हुआ गले में काला धागा है उसके, मालूम हुआ गले में काला धागा है उसके, इसीलिए हथियार नहीं चला। जिसके लिए मैं शायरी लिखता हूँ, अब उसकी खूबसूरती कितना है यह आपको बता रहा हूँ। कि खूबसूरती उनका माशा अल्लाह, खूबसूरती उनका माशा अल्लाह, श्रृंगार उनका माशा अल्लाह। चाल और बाल को पूछिए मत, बोली उनका माशा अल्लाह। कि फिदा हुआ दिल उन पर तो मेरा नहीं कसूर, फिदा हुआ
दिल उन पर, तो मेरा नहीं कसूर। तारीफें लिख रहा हूँ तो मेरा नहीं कसूर। कैसे कहूँ मुकम्मल नहीं हो पाएगा इश्क मेरा। नजर लगेगा अगर उनको तो मेरा नहीं कसूर। अब मैं अपने कविता के अंतिम रूप में हूँ कि बस 4 ही पंक्तियों से कि प्रदेश की पहचान है गहमर, प्रदेश की पहचान है गहमर, हिंदुस्तान की शान है गहमर। प्रदेश की पहचान है गहमर, हिंदुस्तान की शान है गहमर। देश सेवा हमें प्रथम प्यारा है, उसके बाद जान है गहमर। देश सेवा हमें प्रथम प्यारा है, उसके बाद जान है गहमर। धन्यवाद आप सभी का।